इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व खैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व फ़ी रिवायह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। व इन ताइफतानि मिनल मुअ्मिनीन इक़्ततलू फ़अस्लिहू बैनहुमा वइन बग़त इहदाहुमा अलल उख़रा फ़क़ातिलू अल्लती तबग़ी हत्ता तफ़ीअ इला अम्रिल्लाह फ़इन फ़ाअत फ़अस्लिहू बैनहुमा व अक़सितू बैनहुमा बिलअदल व अक़सितू इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन। तमाम किस्म की तारीफ़ें व बड़ाई व किबरियाई वो बुजुर्गी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है, जो मालिक अर्ज़ व समा है, जो सारे कायनात का खालिक मालिक मुदब्बिर है। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्हें अल्लाह ताला ने सारे कायनात के लिए रहमत बनाकर मबूस किया। अजीज दोस्तों, साथियों, बुजुर्गों, माओ, बहनों और ख़वातीन इस्लाम, गुज़िश्ता की कई मजलिसों से हमने माई आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की जिंदगी के हर गोशे और हर पहलू पर रोशनी डालने के लिए एक सिलसिला हमने शुरू कर रखा है। आज उसी सिलसिले का एक हिस्सा आपके सामने पेश करने की इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा। अजीज दोस्तों, हमने गुज़िश्ता की मजलिस में, बल्कि गुज़िश्ता से पैवस्ता की मजलिस में माई आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के ताल्लुकात सौकनों से कैसे थे और सौकनों के दरमियान इनकी इंसाफ पसंदी और इनका अदल और इनकी दरमियान कैसी मोहब्बतें थी और जो इक्का दुक्का जो इख्तिलाफात पेश आए थे, क्यों पेश आए, इसकी तफसील हमने देखी। और गुज़िश्ता की मजलिस में हमने वाक़िए इफ्क की तफसील पेश की, जो माई आयशा की जिंदगी में बहुत बड़ी अहमियत वाला वाक़िया है। ऐसा वाक़िया जो दूध का दूध पानी का पानी कर दिया, ऐसा वाक़िया जो मोमिन और मुनाफिक में फर्क पैदा कर दिया, ऐसा वाक़िया जिसमें आलम गैब से आयतें नाजिल हुई और अल्लाह ताला ने इनके पाक दामन होने को ता क़यामत तक के लिए साबित कर दिया। अजीज दोस्तों, माई आयशा की जिंदगी में जैसे वाक़िया इफ्क एक अहम वाक़िया है, उसके बाद वाक़िया इला है जिसकी तफसील आ चुकी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब अज़वाज मुतहरा ने खर्च के ताल्लुक से गुफ्तगू की, बताया कि खर्च हमें बस नहीं आता, आप इसमें इजाफत करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद पसंद नहीं आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 महीने तक किनारा कश इख्तियार किया, बाला खाने में चले गए, 1 महीने तक किसी भी बीवी के पास नहीं गए। ये तफसील आ गई। और उसके बाद अहम वाक़ियात में से एक वाक़िया है वाक़िया तख़यीर। वाक़िया तख़यीर, तख़यीर का मतलब ऑप्शंस देना, ये कहना कि भाई चुन लो, ये चाहिए या फिर ये चाहिए। और अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ वही की, या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका इन कुंतुन्ना तुरीदन अल्लाह व रसूलह। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी बीवियों से कह दीजिए कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल तुम्हें ज्यादा चाहें तो इसी जिंदगी को अपनाओ। यही कस्म पुरसी की हालत, यही फक्र फाका तुम्हारे हक में आने वाला है। अगर तुम्हें दुनिया चाहिए तो ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इन्हें तलाक दे दें, तलाक के बाद इन्हें बहुत सारे पैसे दें और इन्हें जुदा कर दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को 2 ऑप्शंस दिए गए, एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कस्म पुरसी तकलीफ की जिंदगी, दूसरी जिंदगी तलाक की बात,
कि इन्हें छोड़ दिया जाएगा, ये चाहे जैसे चाहे आम मुसलमानों की तरह जिंदगी गुजार ले। ये वाकई की तफसील आ गई और इसमें माई आयशा का जो रोल रहा ये भी हमने देख लिया। माई आयशा ने कहा, रसूलुल्लाह आपको छोड़कर मैं दूसरों को तरजीह कैसे दे सकती हूँ। और उसके बाद ये कहा कि ये मैं जो कह रही हूं ये आप अपने तौर पर रखें, दूसरी बीवियों को ना बताएं। ये वाकया भी आ गया है। एक वाकया रह गया जिसे वाकये तहरीम कहते हैं। वाकये तहरीम कहते हैं जिसके बाबत सूरे तहरीम नाजिल हुई। इसका आगाज कुछ इस तरीके से है, या अय्युहन नबिय्यु लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाह तबतगी मर्ज़ात अज़वाजिक। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके लिए ये कैसे मुमकिन है कि आपके लिए ये कैसे मुमकिन है कि आप उन चीजों को हराम करार दें जिन्हें अल्लाह ने हलाल करार दिया। क्या आप अपनी बीवियों की खुशियों के पीछे चलना चाहते हो? गोया के किस्म की डांट थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बारगाह यज़दी से पेश की गई। ये वाकया असल में इस वजह से पेश आया, जैसे तफसीर की किताबों में आता है कि माई आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा और हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा ने दोनों ने मिलकर गुफ्तगू की कि माई ज़ैनब बिन्त जहश, जिनके पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते तो काफी देरी से आते और पूछताछ करने पर मालूम हुआ कि उनके पास एक किस्म की शहद है जो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश करती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहद बहुत ज्यादा पसंद करते थे, इसलिए थोड़ी देर इसे खाने में लगा देते थे और दूसरे बीवियों के पास जाने के लिए थोड़ी देरी हो जाती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रवैया वतीरा यह था कि हर रोज बाद नमाज असर सब बीवियों के पास जाते, सबके हालात दरियाफ्त करते और उन्हें जो चीज की जरूरत पड़ती वो चीज मुहैया करते। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वतीरा था। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा के पास जाते तो काफी देरी से आते। ये बात दूसरी बीवियों को पसंद नहीं आई, तो माई आयशा और माई हफ्सा ने आपस में मिलकर एक गुफ्तगू की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो ये कहें कि आपके मुंह से बू आ रही है, आपके मुंह से बू आ रही है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बू को पसंद नहीं करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशबू बहुत ज्यादा पसंद करते थे, इसीलिए कहा करते थे हुब्बिबा इलैया मिन दुनियाकुम अत्तिबु वन निसा। ऐ लोगों, ये जो तुम्हारी दुनिया है, इस दुनिया में मुझे सिर्फ दो चीजें पसंद है, एक मेरी बीवियां, नंबर दो खुशबू। मेरी बीवियां और खुशबू मुझे बहुत पसंद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा खुशबू लगाया करते थे और सहाबा से जा बजा ये रिवायत मरवी है कि हम जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मांग में ये किस्म का मुश्क होता जो शेरवे के मानिंद होता, जिसमें शिद्दत की खुशबू होती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मांग में डालकर आमतौर पर निकला करते थे। खुशबू बहुत पसंद करते थे और इस वजह से पसंद करते थे कि जिब्राइल से पता नहीं कब मुलाकात हो जाए और फरिश्ते पाक होते हैं, अल्लाह ने उन्हें पाक बनाया है, बदबू पसंद नहीं करते। अगर जरा सी भी बदबू हो फरिश्ते मजलिस में नहीं आते। इसीलिए मोमिनीन को रोका गया कि वो नमाज पर जाएं, नमाज के लिए जाएं तो लहसुन और प्याज खाकर ना जाएं, क्योंकि इससे बू आती है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इन्नल मलाइकता ततअज़्ज़ा बिमा यतअज़्ज़ा बिहिल इंसान। मलाइका उन चीजों से उन्हें अजियत होती जिनसे इंसानों को अजियत होती है। इंसान बदबू पसंद नहीं करते तो मलाइका बदर्जे औला इस बदबू को नहीं पसंद करते। और आज हमारे माशरे में क्या है मेरे दोस्तों, जहां लहसुन प्याज की बदबू तो मैं समझता हूं कुछ भी नहीं, लोग तो हमारी मसाजिद में इस हालत में पहुंचते हैं कि आप उनके बगल में सफ में खड़े हो जाएं तो आपको सिगरेट और बीड़ी की बू इतनी आती है कि आपकी नमाज में आपकी तवज्जो नहीं होती। और लोग पीकर सिगरेट और बीड़ी पीकर बाकायदा सफ में खड़े हो जाते हैं और नमाजें पढ़ते हैं, कोई इनको रोकने वाला नहीं, सही इल्म देने के लिए कोई है ही नहीं। मेरे दोस्तों, इसे मलाइका को अजियत होती है, इसे मलाइका को तकलीफ होती है, परहेज करना चाहिए। पहले तो वो चीज हराम है, उसे ना छुए। अगर छोड़ नहीं पा रहे हैं, गुनाह में मुलव्वस हैं, अल्लाह ताला उन्हें बचाए। ये अगर कर लें तो कम से कम मस्जिद को ना आए, यहां तक कि अपने बू को बदल ना ले। तो मेरे दोस्तों, फरिश्ते खुशबू पसंद करते थे
और पसंद करते हैं। तो इसलिए मोमिनीन को चाहिए कि खुशबू लगाएं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशबू को बहुत ज्यादा पसंद करते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां माई आयशा और माई फातिमा ने कहा कि आपके मुंह से तो बू आ रही है, शायद ये शहद मगाफिर की शहद है। मगाफिर एक किस्म का फूल है, इसमें जब ये शहद की मक्खियां चरती हैं तो उसके बाद जो शहद जमा करती हैं, उस शहद में ये फूलों की बदबू हुआ करती, एक किस्म की बदबू होती थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये शहद नोश करते थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह में भी ये बदबू आ जाया करती थी। तो दोनों बीवियों ने कहा कि आपके मुंह से बदबू आ रही है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक किस्म की बेकरारी हुई, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन चीजों को पसंद नहीं करते थे। बदबू तो कोसों मील दूर थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीने में खुशबू हुआ करती थी, इसीलिए सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीने को लेकर अपने जिस्म से मल लेते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुजू करते तो वुजू का पानी पकड़कर अपने माथे और चेहरे से मल लेते थे। यहां तक के सुहैल बिन अम्र जो कुरैशी थे, हुदैबिया में वाकया देखकर उनके पास गए तो बताए कि ये तो अजीबोगरीब है आदमी। मैंने बड़े बड़े मुलूक, बड़े बड़े लोगों को देखा कि जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफराद उनसे मोहब्बत करते हैं, कोई दूसरा उतनी मोहब्बत तो क्या उसके करीब भी नहीं पहुंच सकता। अगर वो रेंट थूके तो रेंट भी उठाकर मल लेते हैं, और कोई इनको ताककर नहीं देखता। इनका रोब इतना होता कि जो भी इनसे गुफ्तगू करता उसकी नजरें नीचे होती। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत करते थे। तो मेरे दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बदबू की बात सुनी तो काफी बेकरार हुए, और उसके बाद ये कसम उठाई कि खुदा की कसम, इसके बाद मैं इस शहद को छूऊंगा तक नहीं, ये मुझ पर हराम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ऊपर इसे हराम करार दिया। हराम हलाल ये बड़ा ही संगीन मामला है। हराम करना, हलाल करार देना मेरे दोस्तों बड़ा ही संगीन मामला है। ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का हक है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तरफ से पैगंबर हैं। वो वही चीजों को बयान करेंगे जो अल्लाह ने नाजिल की। तो हलाल व हराम करना ये अल्लाह का हक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह की वही का इंतजार करके किसी भी चीज को हलाल और किसी भी चीज को हराम करार देते थे। तो अल्लाह को काफी गुस्सा आया, तो अल्लाह ताला ने सूरह तहरीम की आयत नाजिल की, या अय्युहन नबिय्यु लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक, तुम उस चीज को हराम कैसे करार दे सकते जो अल्लाह ने आपको हलाल करार दिया। अपनी बीवियों को खुश करना चाहते हो, अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डांटा, क्योंकि मामला हलाल व हराम का है। मामला हलाल व हराम का है। इसलिए हम और आपको चाहिए कि मेरे दोस्तों इस मामले में थोड़ा एहतमाम बरतें, अपनी जबान को बेलगाम मत बनाएं। जो चीज का आपको इल्म है कि ये चीज हलाल है तो कहिए हलाल, अगर आपको इल्म है तो ये चीज हराम है तो कहिए हराम। आप अपनी मर्जी से हुक्म नहीं लगाइए, उलमा भी नहीं करते इसे। बड़े बड़े आइम्मा तकरार करते थे। इमाम अहमद बिन हम्बल के ताल्लुक से आता है, अगरचे कि कोई चीज हराम हो तो सरी हराम का लफ्ज नहीं कहते, कहते मकरूह, कहते मकरूह। लोगों ने पूछा ये तो हराम है, कहते हैं कि लफ्ज हराम जबान में लाना मेरे लिए ग्रां गुजर रहता है, काफी ग्रां गुजरता है, मैं इसे अपनी जबान में ला नहीं सकता। लेकिन मेरे दोस्तों, हम मुआशरे में देखते हैं लोग इल्म के बगैर अपने जबान को चलाते रहते हैं, जो चीज चाहे जैसे चाहे हलाल जैसे चाहे हराम बनाते रहते हैं। हलाल और हराम का मामला संगीन है, आदमी को चाहिए कि गायब दर्जे का एहतियात करें। बहरहाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मामले में डांट पड़ी, और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कौल को वापस लिया। एक वाकया है जिसका नाम वाक़िए तहरीम है, ये भी माई आयशा की जिंदगी में एक मशहूर वाकया है। अब चलिए हम माई आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की बेवगी की जिंदगी की तरफ चलते हैं। हमने अब तक जितनी भी तफसील सुनी, ये माई आयशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी बनने के बाद क्या क्या वाकयात पेश आए, हमने गुज़िश्ता के 3 या 4 मजलिस में इसकी तफसील हमने बयान की। आज हम देखते हैं कि कैसे बेवगी की आगाज हुई और कैसे माई आयशा बेवा हुई। हम जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा ही सख्त और संगीन बुखार आया था। अहले इल्म में कहते हैं ये बुखार का आगाज उस वक्त हुआ जब एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माई आयशा के पास आए रज़ियल्लाहु अन्हा, और माई आयशा को देखे वो ये कह रही थी, वाह रअसा, ए अल्लाह ये क्या दर्द है,
कितना दर्द मुझे हो रहा है, अपना सर पकड़कर बिलबिला रही थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अच्छा अय आयशा, मैं तुझे खुशखबरी सुनाता हूं, अगर तू इस हालत में मर जाए तो तेरे लिए खुशखबरी यह है कि मैं तुझे कफनाऊंगा, मैं तुझ पर नमाज पढ़ूंगा और मैं तुझे दफनाऊंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी माई आयशा को सुनाई और माई आयशा ने कहा कि अच्छा, एक दूसरी बीवी को इधर लाने का इरादा है, एक दूसरी बीवी को यहां लाने का आप इरादा कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंसकर खामोश रह गए और उसके बाद अचानक, इस वाकये के बाद अचानक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर में इंतहाई सख्त दर्द शुरू हो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह दर्द शुरू हुआ, यहां तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से जा मिले। ये दर्द जारी रहा, ये दर्द बाद में बुखार में तब्दील हो गया। तकरीबन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 से 5 दिन तक बहुत बुखार में रहे और हालत बड़ी ही संगीन हालत थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। सिर्फ एक मर्तबा दरमियान में उठे और उठकर इमामत की और सबसे मुलाकात की, गोया के अलविदा सुना रहे हैं, और उसके बाद पर्दे में चले गए और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी बाहर नहीं निकले और उसके बाद सख्त बुखार हो गया और कई वाकयात पेश आए जिनका ताल्लुक माई आयशा से है, वो मैं आपके सामने बयान कर देता हूं। और जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दर्द शुरू हो गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारी बारी अपनी बीवियों के पास जो जाते थे, हर बीवी के पास जाते, पूछते कि कल किसकी बारी है, पूछते कि कल किसकी बारी है। बीवियों को मालूम हो गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असल में माई आयशा के पास जाना चाहते हैं। तो बीवियों ने मीटिंग की और सब ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहंशाह अरब, शहंशाह आलम, आप जाइए अपने चहेती बीवी माई आयशा के पास रह जाएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए और माई आयशा के पास आखिरी अय्याम उन्हीं के हुजरे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुजारी। और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब बुखार बढ़ गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी उठाते अपने चेहरे में डालते और माई आयशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा भिगाती, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होंठ को भिगाती और जिस्म बुखार से तप रहा था, यहां तक कि बार बार बेहोश हो जाते। एक मर्तबा फजर के लिए उठे तो आप माई आयशा से पूछने लगे कि असल्लन नास, क्या लोगों ने नमाज पढ़ ली? माई आयशा ने कहा कि नहीं पढ़ी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझ पर पानी डालो। पानी डाला गया, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे नमाज पढ़ाने के लिए, फिर गशीदारी हो गई और फिर बढ़ गए। इस तरीके से 3 मर्तबा हुआ। चौथी मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मुरी अबा बकर फलियुसल्ली बिन्नास, आय आयशा अबू बकर को हुक्म दे दो कि वो लोगों की इमामत करे। यानी आखिरी अब खिलाफत दे रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब सारी दुनिया को बता रहे हैं कि मेरे जाने के बाद तुम्हारे मुआमलात, तुम्हारे मकालिदुल हुक्म अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ में मैं दे रहा हूं। ये ऐलान था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। तो माई आयशा ने कहा कि इन्ना अबा बकर रजुलुन अलीफ, अबू बकर जो हैं बहुत ही नर्म मिजाज आदमी है, उनसे कुरान नहीं पढ़ा जाएगा, वो रोते रोते खड़े हो जाएंगे और पीछे लोग परेशान हो जाएंगे। या रसूलुल्लाह, किसी और को आप हुक्म दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुरी अबा बकर फलियुसल्ली बिन्नास, नहीं है, मामला वो नहीं है, कहें कि अबू बकर नमाज पढ़ाएं। 4 मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोहराया और माई आयशा यही कहती रही जो पहले कहती रही। यहां तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पलट कर हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा से भी कहा तो माई आयशा को हफ्सा ने देखा और वही बात दोहरा रही थी जो माई आयशा ने दोहराई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इन्ना कुन्ना सवाहिब यूसुफ, तुम लोग तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की औरतें जैसी काम कर रही हो। यानी मतलब ये कि तुम्हारे जबान में एक है, दिल में एक है। असल में दिल में मामला ये है कि अगर अबू बकर इमामत करें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा जाएं तो लोग अबू बकर को मनहूस समझेंगे। खासतौर पर ये जो जदीद मुसलमान हैं, ये लोग ये समझना शुरू कर लेंगे कि भाई ये आदमी इमामत के लिए आए तो हमारे असल इमाम चले गए। तो माई आयशा ये चाहती थी कि ये तोहमत अबू बकर सिद्दीक पर ना लगे, इसलिए उन्होंने कोशिश की, लेकिन बाद में अबू बकर सिद्दीक ने नमाज पढ़ाई। एक वाकया पेश आया और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माई आयशा के हलक के पास अपना सर रख के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेट गए। गोया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा जिस्म माई आयशा के जिस्म से लग गया और सर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हलक के पास था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शिद्दत की बुखार हो रही थी। इतने में अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर के लड़के हुजरे में दाखिल होते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने के लिए। तो उनके पास मिसवाक था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसवाक को ताक कर देखा। माई आयशा समझ गई कि अब मिसवाक चाह रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मिसवाक ली और बोली कि अक़दिमुहा, क्या मैं चुबा कर दूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हाँ।
जब माई आयशा ने उसे चबुआ कर दिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लेकर मिसवाक किया और जिंदगी भर ये कहती रही कि मैं ऐसी औरत हूं जिनका थूक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थूक से मिला, और मैं आखिरी औरत हूं, मैं आखिरी इंसान हूं जिनका थूक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थूक से मिला। और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर बैठकर इस तेजी से मिसवाक किए गोया के अच्छे हो गए। मिसवाक करने के बाद फिर निढाल हो गए, नातवानी बढ़ती गई, यहां तक कि जिस्म फिर गरमाने लगा। यही हालत थी यहां तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माई आयशा उनका माथा पोंछ रही थी तो माई आयशा के हाथ को धक्का मारते हैं और ये कहते हैं बलिर रफीकुल आला, बलिर रफीकुल आला, अब ऊपर वाले दोस्त की तरफ, अब ऊपर वाले दोस्त की तरफ। और माई आयशा समझ गई क्योंकि आलिमा थी, फकीहा थी, बारहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी ये बात सुनी है कि अल्लाह ताला अनबिया और रसूल को जब मौत देता है उन्हें इख्तियार देता है कि वो चाहे तो रहे चाहे तो चले, लेकिन कोई नबी रहने की बात नहीं करता बल्कि चलने की बात करता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सय्यदुल अनबिया हैं, सय्यदुल मुरसलीन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन कह दिया कि नहीं नहीं, मैं अब ऊपर वाले दोस्त की तरफ जा रहा हूं, ऊपर वाला दोस्त दरकार है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार दोहराया तो माई आयशा समझ गई कि अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछा जा रहा है। और उसके बाद आप माई आयशा कहती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ऊपर थे, अचानक उनका जिस्म भारी भरकम हो गया, ज्यादा वजनदार हो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम धड़ाम से ठंडे हो गए। हमको मालूम हो गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह कब्ज हो गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें छत को लग गईं। और हमेशा रूह मेरे दोस्तों माथे से निकला करता है, माथे से निकला करता है। और माई आयशा कहती हैं कि मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौत की हालत में देखने के बाद उनको जो तकलीफ हुई, वो तकलीफ देखने के बाद मैं ये नहीं समझती कि दुनिया में कोई दूसरा फर्द है जिसे आसानी हो जाए। मेरे दोस्तों, अला इन्न लिल मौति सकरात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी ये लफ्ज जारी था, अला इन्न लिल मौति सकरात, ऐ लोगों खबरदार हो जाओ, मौत बड़ा ही बदतरीन शय है, बड़ी ही बदतरीन शय है, इसके अंदर सकरात है। सकरात का मतलब दर्द से गशी आना, दर्द से सर का फिरना, इसे कहते हैं सकरात। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मर्तबा ये लफ्ज दोहराए और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा गए। और उसके बाद दफन का मसला आया तो अबू बकर सिद्दीक ने फैसला कुन हुक्म सुनाया कि नबी जहां कहीं वफात पाते हैं उन्हें वहीं दफन कर दिया जाता है। और माई आयशा के घर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहीं दफन कर दिया गया। और माई आयशा साथ रहा करती थी, उसी हुजरे में रहती थी और शुरू में तो बिल्कुल कब्र के बाजू सोया करती थी। बाद में एक मर्तबा ख्वाब देखी तो वो हिटकर सोने लगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से थोड़ा कब्र से हिटकर सोने लगी। जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक उनके हुजरे में रहे, माई आयशा उसी हुजरे में रही। और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद मसला आया विरासत का, मसला आया विरासत का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के पास लोगों को भेजकर अबू बकर के पास सिफारिश करवाना चाहती थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विरासत में हमको कुछ हिस्सा मिल जाए। तो उस वक्त माई आयशा थी, माई आयशा ने जो आलिमा थी, फकीहा थी, उन्होंने कहा कि तुम क्या कर रही हो, क्या तुमको नहीं मालूम अनबिया वारिसीन नहीं छोड़ते, विरासत नहीं छोड़ते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कोई विरासत नहीं छोड़ी, उन्होंने जो भी छोड़ा है वो सदका है सारे लोगों के लिए। अनबिया विरासत नहीं छोड़कर जाते मेरे दोस्तों, वो कोई दुनियावी लीडर नहीं है कि मरते वक्त अपने बच्चों के लिए बहुत सारा माल और ढेर सारी इमारतें जायदादें छोड़कर जाएं। नहीं नहीं, ये अनबिया रसूल हैं, अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाने के लिए आते हैं, इनकी पूरी जिंदगी मिशन होती थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी छोड़ा पूरा सदका था। माई आयशा हदीस सुनाती हैं तो सब उम्महातुल मोमिनीन खामोश हो जाती हैं। और उसके बाद किसका दौर आया? अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का दौर आया। हम जानते हैं कैसे अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा बने, तफसील में जाने का मौका नहीं और ये हमारे मौजू से हिटकर है। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा बने और खलीफा बनने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां जो थी उनको जो खर्च आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देते थे वही खर्च अबू बकर सिद्दीक भी पहुंचाते थे। असल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी छोड़ा था पूरा सदका था। सिर्फ बाज ऐसे बगीचे थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पास रखे हुए थे, खास इदारती और सरकारी असबाब की वजह से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें से सदका करते थे, बेतहाशा सदका करते थे और वो सदके में से एक हिस्सा अपनी बीवियों को भी दे देते थे।
ऐसा नहीं कि आधा माल बीवियों के लिए, आधा माल सदके के लिए। अगर कोई आदमी आज दुनिया में करे उसे लोग बहुत बड़ा मुत्तकी परहेजगार कहेंगे, है ना। आधा माल आप सल्लम तो 90% से ज्यादा, बल्कि 95% से ज्यादा सदका कर देते थे। 5% जो था अपनी 9 बीवियां, 8 बीवियों में तकसीम किया करते थे। और उनके घर की हालत ये कि उनके घर में कई दिनों तक खाना नहीं पकता। सदक़े का ये आलम के 100 ऊंट, हजार ऊंट लोगों में दिए जा रहे हैं, और खुद की बीवियां घर में खजूर और पानी खा पीकर सोती थी। ये हालत है आप सल्लम की। तो मेरे दोस्तों, ये जो बाज बगीचे थे आप सल्लम अपने लिए रखे थे, और इसमें से जो भी आता गरीबों में तकसीम करते और अपनी बीवियों में तकसीम करते। अबू बकर सिद्दीक ने इसे ऐसे ही बाकी रखा। अबू बकर सिद्दीक ने बिल्कुल इसे ऐसे ही बाकी रखा, कोई तब्दीली नहीं की। यहां तक कि अबू बकर सिद्दीक की जिंदगी की आखिरी दौर शुरू हो गया। अबू बकर सिद्दीक ने माई आयशा को बुलाकर कहा, आयशा, तुम जानती हो कि तुम मेरी औलाद में से सबसे महबूब तर औलाद हो। मैंने तुम्हें एक मर्तबा जमीन दी थी बेटी होने की हैसियत से। अब मैं चाहता हूं कि तुम वो जमीन मुझे वापस कर दो। मैं चाहता हूं कि मैं पूरे बच्चों में इंसाफ के साथ तकसीम कर दूं। माई आयशा ने फौरन कहा कि वो जमीन आपकी है। अबू बकर सिद्दीक वो जमीन अपने बच्चों में तकसीम कर देते हैं। और उसके बाद माई आयशा से अबू बकर सिद्दीक पूछते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कफनाया गया तो कितने कपड़े थे? माई आयशा कहती हैं 3 कपड़े थे, हमने 3 कपड़ों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कफनाया। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कि ये जो कपड़ा है मैं पहना हुआ हूं, इसे धो लो और 2 कपड़े का इंतजाम कर लो, मुझे भी बिल्कुल 3 कपड़ों में कफनाना। माई आयशा ने कहा कि ये तो पुराना कपड़ा है, हम कुछ नए कपड़े का इंतजाम कर लें। अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि जो आदमी जिंदा है वो नए कपड़े का ज्यादा मुस्तहिक है, मुर्दे के लिए तो पुराना कपड़ा काफी है। अल्लाह अकबर, मुर्दे के लिए तो पुराना कपड़ा काफी है। ये हुक्म अबू बकर सिद्दीक दे रहे हैं मेरे दोस्तों। और उसके बाद मौत के करीब आए तो अपने लोगों से कहा कि लिस्ट निकालो। किस चीज की लिस्ट? 2.5 साल इन्होंने हुकूमत की, और 2.5 साल खलीफा होने की वजह से बैतुल माल से पैसे लेते थे बतौर तनख्वाह। अपने लोगों से कहते हैं कि लिस्ट निकालो। 2.5 साल में जो पैसे मैंने बैतुल माल से लिए उसे फौरन वापस कर दो। और फौरन पैसे वापस कर दिए गए। और उसके बाद अबू बकर सिद्दीक ने पूछा, आज कौन सा दिन है? माई आयशा ने कहा कि आज का दिन पीर का दिन है। अबू बकर सिद्दीक पूछते हैं, रसूलुल्लाह कब वफात पाए, किस दिन वफात पाए? माई आयशा कहती हैं पीर के दिन वफात पाए। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कि मैं समझता हूं कि शाम आने से पहले वफात पा जाऊंगा। कहते हैं शाम आने से पहले मैं वफात पा जाऊंगा और मुझे अल्लाह के लिए मेरे हबीब के बगल में दफन कर दो। और अबू बकर सिद्दीक वफात पा जाते हैं, जैसे इन्होंने बताया शाम से पहले वफात पा जाते हैं। और अबू बकर सिद्दीक को माई आयशा के हुजरे में दफन किया जाता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खंडे के पास अबू बकर सिद्दीक का सर रखकर दफन कर दिया गया। अब पहले से शौहर हुजरे में है, अब बाप भी आ गए, पिदर भी आ गया, पिदर मुहतरम भी अब हुजरे में है। अब 2 कब्रें हैं और माई आयशा उसी हुजरे में रह रही है, उसी हुजरे में रह रही है। यहां तक कि उमर बिन खत्ताब का दौर आ गया। हम जानते हैं उमर बिन खत्ताब का दौर सुनहरा दौर, नज़्म व नस्ख, तंजीम, एडमिनिस्ट्रेशन, सारी दुनिया की हुकूमतें यहां से सीखें। सारी दुनिया को उमर बिन खत्ताब ने एक रोल मॉडल पेश किया, बताया कि हाकिम कैसे होते हैं, हाकिम होने के साथ साथ बादशाह कैसे हो, हुकूमत चलाने के साथ साथ इंतहाई मुत्तकी परहेजगार आदमी कैसे बन सकते हैं। उमर बिन खत्ताब ने मिसाल पेश की। उनकी खिलाफत की मुद्दत 10 साल की थी। और 10 साल हम जानते हैं मेरे दोस्तों, बड़ा ही सुनहरा मौका, इस्लाम फला फूला और अरब से बाहर निकला, बहुत सारे दुश्मनों को पसपा किया गया, फारिस को खत्म किया गया और दूसरे बड़े बड़े सरगनों को अल्लाह ताला ने उमर बिन खत्ताब के जमाने में खत्म किया और इस्लाम का परचम उन बस्तियों में लहरा रहा था। उमर बिन खत्ताब आए तो उन्होंने बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए। उनमें से सबसे अच्छा काम, बल्कि अच्छे कामों में से एक कि इन्होंने जो बड़े सहाबा थे उनके लिए तनख्वाहें मुकर्रर की। बदरी सहाबा के लिए, उहद में जो शामिल थे उनके लिए, खंदक में जो शामिल थे उनके लिए, सबके लिए तनख्वाह मुकर्रर की। क्योंकि बैतुल माल में पैसे कैसे आ रहे हैं? अंबार पैसों का अंबार, पैसों की बहतात, करोड़ों रुपए आ रहे हैं।
हीरे जवाहरात आ रहे हैं, परवेज के सोने के सुतून आ रहे हैं, पैसों की कोई कमी नहीं। लेकिन उमर वही जाहिद, बड़े बड़े सहाबा वही थे, उनकी जिंदगियों में जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में थे वैसे ही थे, कोई खास तब्दीली नहीं आई। ये पैसों ने उन्हें नहीं बदलाया, जैसे आमतौर पर लोगों को पैसे बदला देते हैं, लेकिन ये बड़े बड़े बुलंद लोग, जलीलुल कदर लोग थे, जानते थे कि पैसे ये दुनिया का मैल है, ये पैसों ने कोई तब्दीली पैदा नहीं की। तो मेरे दोस्त, उमर बिन खत्ताब ने अज़वाजुल मुतहरात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के लिए भी तनख्वाहें मुकर्रर की। सब बीवियों के लिए कहा कि सालाना इन्हें 10,000 दिरहम दिए जाएंगे। माई आयशा को 12,000 दिरहम दिए जाएंगे उनके मर्तबे की वजह से। तो 12,000 दिरहम सालाना हुकूमत से माई आयशा को मिलते थे। लेकिन माई आयशा का मामला यह था कि ये पैसे घर के अंदर दाखिल नहीं होते, चौकट पर ठहर के पूरा तकसीम कर देती और उसके बाद दामन झटक के घर में दाखिल हो जाती। 12 का 12,000 दिरहम मेरे दोस्तों पूरा तकसीम करने के बाद घर में दाखिल होती थी। ये थी मेरे दोस्तों माई आयशा, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खास बीवी थी और सबसे चहीती बीवी थी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चहीती बीवी इस वजह से बनाया क्योंकि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को पहुंचाने वाली है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन को मुकम्मल करने वाली है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी जमाने में इनके हुजरे में वक्त बिताया इस वजह से कि इस वक्त भी जो तालीमात निकलेंगी, इस वक्त भी जो हक निकलेगा, उसे नोट करने के लिए यही मुनासिब औरत है। दूसरी औरतें हो सकता है बिसर जाए, हो सकता है भूल जाए, लेकिन ये औरत भूलने वाली नहीं है। इसके अंदर सकत है, ताकत है, इल्म है, फहम है, ज़ुहद तक़वा है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माई आयशा को चुना और उन्होंने अपना मिशन बिल्कुल बेहतरीन अंदाज से पूरा किया। तो उसके बाद मेरे दोस्तों माई आयशा को 12,000 दिरहम दिए जाते थे और वो पूरे का पूरा तकसीम कर देती थी। और उसके बाद मेरे दोस्तों उमर बिन खत्ताब खास तौर पर इनका एहतमाम करते। कुछ नई चीज आ जाती फौरन इनके घर भेज देते। कभी कुछ जो है ऊन कटी गोश्त भेज देते थे, कुछ शीरीन पकी इनके घर भेज देते थे। गोया के इन्हें कहते थे कि हमारी माएं, ये हमारी माएं हैं, इनका एहतमाम करना हम पर फर्ज है, ये कहा करते थे उमर बिन खत्ताब। और बहुत ही बेहतरीन अंदाज से इनके साथ पेश आया करते थे। और एक मर्तबा अपने लड़के अब्दुल्ला बिन उमर से कहा कि जाओ जाके माई आयशा से कहो कि एक चीज की इजाजत दे दे, एक चीज की इजाजत दे दे, मैं कोई दूसरी चीज नहीं मांगता, एक ही मुतालबा है, वो ये है कि अगर मैं मर जाऊं तो मेरे 2 दोस्तों के साथ में दफन कर दिया जाए। अगर मैं वफात पा जाऊं मुझे भी अबू बकर और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दफन कर दिया जाए, ये मेरी ख्वाहिश और इल्तिजा है। अब्दुल्ला बिन उमर गए, जाकर माई आयशा से गुफ्तगू करने लगे। तो माई आयशा ने कहा कि ये जगह तो मैं मेरे लिए खास कर चुकी हूं, मैं अगर वफात पाऊं तो मेरे लिए मैंने जगह को मुकर्रर कर रखा है, लेकिन अगर उमर मांगते हैं तो उनकी मांग को मैं रद्द नहीं कर सकती, उनकी मांग को मैं रद्द नहीं कर सकती। ये कहकर अब्दुल्ला बिन उमर को भेज देती है। इसके बावजूद उमर बिन खत्ताब को यह डर था कि कहीं दिल को ठेस तो नहीं पहुंचा दिया, इसलिए इनके साथ बहुत ही फराख दिली के साथ पेश आते, पैसे और हर किस्म की आसाइश मुहैया करने की कोशिश करते। यहां तक कि जब वफात के करीब आए अपने लड़के से कहा कि देख बेटा, अगर मैं वफात पा जाऊं तो मेरी नाश को लेकर चौकट पर पहुंचना माई आयशा की और उनसे इजाजत पूछना कि उमर इजाजत मांग रहे हैं, अगर इजाजत दें तो उधर दफन करना। अगर माई आयशा ने अदना सी भी जुम्बिश की जिसमें इनकार हो तो तुम उधर से फौरन हिट जाना, मुझे जाकर बकी में दफन कर देना। और उमर बिन खत्ताब वफात पाए तो बिल्कुल उसी ढंग से उनके नाश को लेकर उधर पहुंचाया गया और माई आयशा बाहर आकर कही कि दफना दो, और उमर बिन खत्ताब को उधर दफना दिया गया। और जैसे उमर बिन खत्ताब आए, माई आयशा ने कहा कि अब मैं यहां रह नहीं सकती। एक तो शौहर बुजुर्गवार थे और उसके बाद पिदरे मोहतरम वाली साहब, अब उमर बिन खत्ताब ये क्या है, हमारे खलीफा हैं, लेकिन इनसे कोई खूनी रिश्ता नहीं। तो ये आ गए तो मैं इस कमरे में इनके साथ खलवत में रह नहीं सकती, ये कहकर माई आयशा मेरे दोस्तों अब उनके हुजरे को छोड़ देती। अब यहां पर बाज लोगों ने इसे मसला बनाया, बाज लोगों ने इसे बुनियाद बनाकर ये कह दिया कि देखो कब्र में जो रहते हैं वो जिंदों जैसे हैं, बिल्कुल जैसे लोग जिंदा होते हैं वैसे हैं। और दलील में कहते हैं कि देखो माई आयशा ने हुजरे को छोड़ दिया।
मेरे दोस्तों, तारीख पढ़ने वाले सियाक व सबाक से अच्छी तरीके से उन्हें मालूम हो जाता है, यहाँ पर माई आयशा ने तजावुजन कहा। इसे तजावुज कहते हैं, यानी अपनी मोहब्बत की वजह से, एक जज्बाती आलम था वो। उन्होंने कभी भी नहीं कहा कि मेरे वालिद मुझे अंदर से देखते हैं या फिर मेरे शौहर मुझे अंदर से देखते हैं, है ना। इन्होंने कभी भी नहीं कहा, बल्कि उनके तरफ से एक एहतराम था। इसके पीछे कब्र में जो लोग हैं वो जिंदा हैं और बाहर की दुनिया को सुनते हैं, है ना। ये अकीदा मुजबर नहीं था, बल्कि वो सिर्फ इस वजह से कि ये उमर बिन खत्ताब है, ये कमरे में आ जाए तो मैं रह नहीं सकती, सिर्फ यही उनका मकसद था। एक जज्बाती आलम, एक उनके तरफ से एक तजव्वुज, इसके अलावा कोई चीज जरूरत नहीं थी मेरे दोस्तों। उसके बाद माई आयशा हुजरा छोड़ देती है। उसके बाद उनके लिए तो बहुत सारे घर थे, है ना। उनकी खास जिम्मेदारी, उनका भांजा जिनका नाम था अब्दुल्ला बिन जुबैर, वो खास उनका एहतमाम करते थे। जो अस्मा बिनते अबू बकर के लड़के थे जिनका नाम अब्दुल्ला बिन जुबैर था, वो खास तौर पर इनका एहतमाम करते थे, उनके साथ जाकर रहने लगी। उमर बिन खत्ताब का दौर खत्म हुआ। उसके बाद दौर आया मेरे दोस्तों किसका? उस्मान अल गनी रज़ियल्लाहु अन्हु। इनका दौर शुरू का जो दौर रहा, शुरू के जो 6 साल रहे, ये इंतहाई पुरअमन रहे। बल्कि इनके दौर में अफ्रीका के दूर दूर जंगलों तक इस्लाम पहुंचा और इस तरफ खुरासान और बिलाद मावरा अन्नार तक इस्लाम पहुंचा। बहुत इस्लाम फला फूला शुरू के 6 साल में। लेकिन बाद में फितनों का एक अजीब गरीब दौर शुरू हुआ। फितनों की काली घटाएं आ गई और उम्मत मुस्लिमा को इंतहाई सख्त नुकसान पहुंचा। उम्मत मुस्लिमा को गोया कि इनके पीठ पर खंजर भोंक दिया गया। बदतरीन दौर आया मेरे दोस्तों, फितनों का दौर। ये दौर कैसे फितने आगाज हुए, ये पूरी तफसील में जाने का मौका नहीं, सिर्फ चंद बातें, अहम बातें जिनका ताल्लुक माई आयशा की जिंदगी से है, वो मैं आपके सामने अर्ज करता हूं। इससे पहले कि ये दौर आप सुने, एक 4 अफराद के नाम याद रखिए। एक साहिब जिनका नाम मोहम्मद बिन अबू बकर, मोहम्मद बिन अबू बकर सिद्दीक के लड़के थे। ये अबू बकर सिद्दीक जब वफात पा रहे थे, इनकी उम्र बड़ी मुश्किल से 2 या 3 की थी। इस वजह से अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने पाला। मोहम्मद बिन अबू बकर को पालने वाले अली रज़ियल्लाहु अन्हु थे, उनके घर में ये पले फले बड़े हुए। नंबर 2 मोहम्मद बिन अबी हुज़ैफा, मोहम्मद बिन अबी हुज़ैफा ये उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के घर में पले बड़े। नंबर 3 सईद बिन आस, नंबर 4 मरवान बिन हकम। ये 4 अफराद थे। समझिए कि ये 4 अफराद जो हुकूमत के दावेदार थे। इनमें मोहम्मद बिन अबू बकर सिद्दीक के लड़के और मोहम्मद बिन अबी हुज़ैफा, ये लोग हुकूमत के ज्यादा तलबगार थे। इनका दावा यह था कि हम बड़े बड़े सहाबा बुजुर्गवार की औलाद हैं, हमें पोस्ट मिलनी चाहिए। इन्हें उस वक्त ज्यादा गुस्सा आया जब उस्मान गनी ने सईद बिन आस, मरवान बिन हकम जो बनु उमैया से थे, जो उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु का कबीला था, इन्हें बड़े बड़े पोस्ट दिए। सईद बिन आस को बसरा का गवर्नर बनाया और मरवान बिन हकम को मदीने का गवर्नर बनाया। तो बड़े बड़े इन्हें मनासिब दिए गए। अगरचे के उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने इन्हें मनासिब दिए इस वजह से कि ये उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के खास लोग थे, है ना मेरे दोस्तों। एडमिनिस्ट्रेशन में, इदारती उमूर में आदमी जब अपने हाथ में जिम्मेदारी लेता है तो उन्हें अपने करीब करता है जो उसके लिए हैंडी हो, है ना। पहले से इदारा चल रहा है, उसमें एक आदमी को जिम्मेदारी दी गई, उसने जिम्मेदारी ली और ऐसे लोग मौजूद हैं जो तकरीबन इनके मर्तबे के हैं, या फिर ऐसे लोग हैं जो हैंडी नहीं, जो काम चाहे उनसे ले नहीं सकते। हो सकता उम्र की वजह से, हो सकता इल्म की बड़ाई की वजह से, हो सकता दूसरे असबाब की वजह से। तो उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु जैसे ही खलीफा बने, इन्होंने खास तौर पर उन्हें हुकूमत में जगह दी जो इनके लिए हैंडी साबित हो, इनके लिए काम करने वाले हों, इनके मनपसंद हों। इस्लाम में जायज है, इस्लाम में कहीं पर भी इसे रोका नहीं गया। आप काम करना चाहते हैं,
आपके खानों में जिम्मेदारी है, आप इस जिम्मेदारी को अहसन तरीके से अदा कीजिए और जैसे मुमकिन है कीजिए, हराम मत कीजिए। तो उस्मान रज़ी अल्लाह ने यही किया, लेकिन बाज जालिमों ने इसे बात का बतंगड़ बनाया। बाज जालिमों ने ये तोहमत लगाई, ये तोहमत से उस्मान रज़ी अल्लाह उतने बरी हैं जितना भेड़िया यूसुफ अलैहिस्सलाम के खून से बरी है। बरी है उस्मान रज़ी अल्लाह, ये तोहमत से बरी है। इन्होंने बनु उमैया होने की वजह से मनासिब नहीं दिए, बल्कि काम होने के लिए इन्होंने मनासिब दिए। बाद में बहुत बड़ा मसला बनाया गया और ये वजह से मोहम्मद बिन अबू बकर और मोहम्मद बिन अबी हुज़ैफा जो उस वक्त नौजवान थे और बड़े खानदान से ताल्लुक था, खलीफा के खानदान से ताल्लुक था, लोगों में शोहरत थी और जिहाद में लड़ाई में बड़े बड़े मनासिब इन्हें दिए जाते थे, सिपह सालार के हैसियत से हुआ करते थे। तो इनके अंदर एक बात पैदा हुई कि क्यों बनु उमैया फकत, क्यों उन्हें दिया जाए। मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला ने मोमिनीन को ऐसे बनाया है, मोमिनीन और मोमिनीन के दरमियान आजमाइश होती है ना। अल्लाह कहता है अतस्बिरून, हमने तुमको आपस में पैदा करके एक दूसरे को बड़ाई देके हमने तुम्हें आजमाया है। तो मोमिन को चाहिए कि ऐसे मौके पर सब्र करे। सहाबा अच्छी तरीके से जानते थे, लेकिन ये जो लोग थे जिन्होंने जाहिलियत नहीं देखा है ना, ये सिर्फ इस्लामी दौर देखे, सिर्फ अमन का दौर देखे, इन्हें नहीं मालूम कि इस मामले से कैसे टैकल करें। तो इनके दिल में बात पैदा हो गई कि क्यों बनु उमैया। तो मोहम्मद बिन अबू बकर और मोहम्मद बिन अबी हुज़ैफा ये दोनों मिस्र चले गए। वहां पर उस वक्त लड़ाइयां हो रही थी, तो इन्हें बास जगह कमांडर इन चीफ सिपह सालार बनाया गया। तो वहां पर इन्होंने ये आइडियोलॉजीज आम की। कहा गया कि क्यों बनु उमैया को मनासिब दिए जा रहे हैं। और खास तौर पर ये दौर ऐसा था कि बहुत सारे अजमी लोग मुसलमान हो रहे थे, खास तौर पर फारिसी लोग मुसलमान हो रहे थे। तो ये जो फारिस है, इनके पास बादशाह के बाद उसका बेटा बादशाह बने, यही उसूल उनके पास जहन में चल रहा था। और ये अरबों को पसंद नहीं करते थे, अरबों की तहजीब वो नहीं चाहते थे। मुसलमान तो हो गए, लेकिन दिल इनके मुसलमान नहीं हुए। तो ये लोग जमा होते थे और बाज अरब जो सहाबा की औलाद थी और बाज ताबई थे, सहाबा के औलाद के औलाद थे, इन लोगों ने नादानी में ना समझिए कि ना बलद होने की वजह से इन लोगों ने ये कबाइली चीज, हम कुरैश हैं, हम बनु सहम के हैं, हम फुला कबीले के हैं, ये चीज पैदा कर दी। ये चीज पैदा हो गई लश्करों में, सिपह सालारों में, बस्तियों में ये चीज आम होने लगी। तो यहां से भी दरारें पड़ने लगी। यहां तक कि एक आदमी आया जिसका नाम था अब्दुल्ला बिन सबा। अब्दुल्ला बिन सबा ये यहूदी नस्ल था, यमन का था। ये मुसलमान हुआ। ये मुसलमान होकर वही कुछ करना चाहता था जो पॉल ने ईसाईयत इख्तियार करके ईसाईयत को किया। उसने पूरी ईसाईयत को बदल कर रख दिया। ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा कहने वाला यही आदमी था। गोया कि वही काम यहूदी करना चाहते थे। अब्दुल्ला बिन सबा यही ऐलान कर रहा था, इसी चीज का दावा कर रहा था कि अली रज़ी अल्लाहु अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद है, एक ही खून है, तो इन्हें खलीफा बनना चाहिए। ये उस्मान कहां से आटा पक पड़े। और ये आदमी इतना ज़हीन और ज़ेरत था कि हर आदमी के पास उसके हिसाब से जाकर फितने डालता। और ये सारे इस्लामी हुकूमतों की तरफ गया, सारे आलमी इस्लामी में घूमा, जहां कहीं भी जाता लोगों को जोड़ता और ये जहर फूंकता, कहता कि अली रज़ी अल्लाह अन्हु आना चाहिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद वो है, ये उस्मान कहां से आए। और उस्मान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना ये जालिम का मकसद था। यहां तक कि ये मिस्र गया और मिस्र में पहले से वहां पर अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन अबू बकर, मोहम्मद अबी हुज़ैफा के बातों से लोग मुतासिर थे। अब्दुल्ला बिन सबा का आना गोया कि बहुत बड़ी आग भड़क उठी। तो उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु कत्ल करने वाले यही मिस्री थे मेरे दोस्तों, यही मिस्र के रहने वाले थे। वहां पर लश्करों में ये बात आम हो गई कि उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा हो नहीं सकते, उन्हें छोड़ देना चाहिए। क्यों? ये सिर्फ अपने खानदान वालों को आगे करते हैं, इनके अंदर वो खामी है, इनके अंदर ये खामी है, इनके अंदर वो खामियां हैं। सिर्फ मिस्र में लश्करों में ये बात होने लगी कि उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के अंदर सिर्फ खामियां ही खामियां हैं। यहां तक के ये ग्रुप निकल के उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आता है, आकर उनसे कहता है कि देखो तुम्हारे पास एक साहब है जिनका नाम मरवान,
बिन हकम, उन्होंने हमें बहुत चोट पहुंचाई, उन्हें हमारे हवाले कर दो। अगर उन्हें तुम हमारे हवाले नहीं करते तो तुम खलीफे से दस्तबरदार हो जाओ, खिलाफत से दस्तबरदार हो जाओ, तुम खिलाफत छोड़ दो। अब उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु छोड़ने के लिए तैयार थे, उन्हें खिलाफत की कोई जरूरत नहीं। बड़े रास्तबाज आदमी, बड़े नेक आदमी, मुत्तकी परहेजगार आदमी, वो नहीं चाहते थे कि लोगों पर जबरदस्ती हुकूमत करे, वो छोड़ देते। लेकिन उन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो कौल याद आया जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐ उस्मान, ये खिलाफत हुकूमत की जिम्मेदारी की जब तू लिबास ओढ़ ले, उस लिबास को तू नहीं उतार, यहां तक कि लोग उतारेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोका था उस्मान कि तुम मत उतारो, जिम्मेदारी दी गई, तुम खलीफा बन गए तो खिलाफत तुम अपने तौर से मत छोड़ो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म था उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए, तो उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कौल याद था, इसलिए मजबूर थे, खिलाफत छोड़ नहीं सके। और इन लोगों ने बाकायदा मुतालबा किया, बहुत बड़ा ग्रुप आया था जो हंगामा मचाया मदीने में, यहां तक कि अली रज़ियल्लाहु अन्हु आए, आकर इन लोगों को बुलाया, बुलाकर बोले क्या हो गया तुम्हें, उनसे लंबी बहस की। और उसके बाद माई आयशा जो हज के लिए जा रही थी, उस वक्त मोहम्मद बिन अबू बकर जो उनके भाई है ना, उन्हें बुलाती हैं, बुलाकर मोहम्मद बिन अबू बकर से कहती हैं क्या कर रहे हो तुम, जाओ चले जाओ, ऐसी गलती मत करो, छोटे भाई थे। और मोहम्मद बिन अबू बकर नौजवान आदमी थे, उन्हें मामला समझ में नहीं आया, उन्हें सिर्फ ये बात उनके दिल में डाल दी गई कि क्यों उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु अपने खानदान वालों को मनासिब दे रहे हैं, ये चीज उनके जहन में घूम रही है। और नौजवान आदमी हैं और अबू बकर के लड़के हैं, खिलाफत के दावेदार हैं, तो इन्होंने बात नहीं सुनी। और मिस्र से जो लोग आए थे, इसमें हंगामा मचाने वालों में मोहम्मद बिन अबू बकर का बहुत बड़ा मर्तबा था। बहरहाल इनसे अली रज़ियल्लाहु अन्हु और बड़े बड़े सहाबा ने गुफ्तगू की, यहां तक कि इन्हें वापस कर दिया, बोले कि जाओ मामला हम थमाएंगे, तुमने कह दिया हम उस्मान से बात करेंगे रज़ियल्लाहु अन्हु, मामला हम निपटने वाले हैं, तुम मामले को अपने हाथ में मत लो। ये कहकर ये ग्रुप को वापस कर दिए। ये ग्रुप जब वापस गया तो रास्ते में इन्हें एक आदमी मिला, उसे ग्रुप पकड़ता है और उस आदमी के पास एक खत है और उस खत में उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु का सील है। और खत में लिखा गया कि ये मिस्र के से जो लोग आए हैं, ये लोग बागी हैं, ये लोग बागी हैं, ये जैसे ही वहां पहुंचे इनमें से बाज को कत्ल कर देना, बाज के हाथ पैर काट देना, बाज को सूली पर चढ़ा देना, मुख्तलिफ सजाओं का जिक्र था। और उसमें उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु का सील है। अब ये लोग वापस जा रहे थे, खत देखते ही आग बगोला हो गए और फिर इन्हें फितने की सोची, फिर वापस आ गए। अब इस बार आए तो उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के घर को पूरे का पूरा घेर लिए, यहां तक कि बाज नौजवान घुस कर अंदर दाखिल हो गए और उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को कत्ल कर दिए। वाक़या 2 दिन तक चल रहे थे और अली रज़ियल्लाहु अन्हु, हसन हुसैन, बड़े बड़े सहाबा आ गए, पहरा बिठा दिए और कई लड़ाइयां भी हुई, गुफ्तगू हुई उनसे। लेकिन ये जो वापस आए अब किसी से गुफ्तगू करना नहीं चाहते, गुस्से में। क्यों? अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा कि क्यों, क्या माजरा, क्यों वापस आ गए? तो उन्होंने कहा कि देखो ये खत, और देखा गया तो खत में सील है उस्मान। और उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछे कि भाई क्या सील, कहां से, किसने मारा सील? उस्मान ने कहा खुदा की कसम मुझे नहीं मालूम, मैंने नहीं मारा सील, ये ना मेरा खत है ना ये मेरा सील है, किसने किया? मेरे दोस्तों ये बड़ा ही तारीख का राज है, तारीख का ये एक समझिए कि इसमें तारीख के 20 पर्दे पड़े हुए हैं, कौन क्या किसी को नहीं मालूम। अलबत्ता ये खत मिला और ये खत तमाम फितनों का जड़ बना। तो मेरे दोस्तों उसके बाद हुआ ये लोग जो वापस आए, इन लोगों ने उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के घर को घेरा और उनके घर में घुस आए, यहां तक कि उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को कत्ल कर दिया गया। ये जो ग्रोह आपने सुना, इनको कहा जाता है सबईयीन, सबईया। अब्दुल्लाह बिन सबा की तरफ इनकी निस्बत सबईया कहा जाता है इन्हें, ये फिरके को। और ये फिरका मेरे दोस्तों बड़ा ही मुजिर और समझिए कि आस्तीन का सांप और हलक में कांटा साबित हुआ। और ये फितने का आगाज था, फितना यहीं से शुरू हुआ। उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु का खून, माई आयशा हज के लिए जा रही थी, हज उस जमाने में हो रहा था। हज के बाद जब वापस आई तो उन्हें खबर सुनाई गई कि उस्मान का कत्ल हो गया। तो माई आयशा आग बगोला हो जाती है,
तारीख पढ़ते हैं तो हमको मालूम होता है कि माई आयशा बहुत बेकरार हो गई। उन्हें बात समझ में नहीं आ रही थी, बल्कि बात हजम नहीं हो रही थी कि मदीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बस्ती में, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस बस्ती को अपने हाथों से सजाया, सेंचा, इस बस्ती में खून बहाया गया। और किसका खून? किसका खून? उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु का खून। ये चीज माई आयशा को बेकरार कर देता है। इतनी बेकरार होती है, इतनी बेकरार होती है, जैसे ही खबर सुनती है गुस्से में कहती हैं कि हमको अब उठना है, बदला लेना है, हमको अब उठना है, बदला लेना है। ये जो फैसला माई आयशा ने सुनाया, अगरचे कि उस वक्त मुनासिब नजर आया, लेकिन बाद में अपनी जिंदगी के आखिरी हिस्से में माई आयशा हमेशा इस फैसले को सोचती और सोचकर आह पर आह भरती, रोती, बिल बिलाती, ऐ काश मैं फैसला नहीं लेती, थोड़ा सब्र कर लेती तो कितना अच्छा होता। बहरहाल इन्होंने उस वक्त ये फैसला सुनाया कि ये कुरान की आयत के मुताबिक है। कुरान में अल्लाह ने कहा, इन ताइफतानि मिनल मुमिनीन इक़ततलू फअस्लिहू बैनहुमा फइन बगत इहदाहुमा अलल उखरा फक़ातिलू लती तबगी। अगर मोमिनीन के दरमियान दो ग्रोह बन जाएं, दोनों में खून खराबा हो जाए, तो उस फिरके के खिलाफ, उस ग्रोह के खिलाफ तुम लोग लड़ाई लड़ो जो क्या बन गया? बागी बन गया। बागी मतलब रिबल कर गया। इनके खिलाफ लड़ो और उनका खून बहाओ। अगर वो बाज आ जाएं तो उनके साथ फैसला करो। तो माई आयशा ने कहा कि उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु का खून बहाने वाले बागी हैं, इनके साथ लड़ना जरूरी है, वाजिब है। माई आयशा का कौल था। अब माई आयशा के पास ये खबर पहुंचाने वाले तलहा और जुबैर थे। तलहा और जुबैर थे, और ये वही जमाना था। अब उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु का खून हो गया। अब माई आयशा रास्ते में इस बहस में ऐलान कर चुकी है कि अब इन बागियों के साथ लड़ना है। अब यहाँ पर कौन खलीफा बनेगा, मसला खड़ गया। उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु कौन खलीफा है? लोगों ने इख्तिलाफ किया और उसके बाद अली रज़ियल्लाहु अन्हु को चुन लिया गया। अली रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ में बैत हो गई और अली रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा बन गए। अब अली रज़ियल्लाहु अन्हु इधर खलीफा बन गए और उधर माई आयशा ने ये ऐलान कर दिया कि बागियों के खिलाफ हम लड़ेंगे। अब माई आयशा के साथ कौन है? जुबैर और तलहा। दोनों कौन है? ये तलहा बिन उबैदुल्लाह और जुबैर बिन अव्वाम, दोनों उन सहाबा में से हैं जिन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में ही जन्नत की बशारत दे दी। बड़े जलीलुल कद्र सहाबा हैं। ये माई आयशा के साथ हो गए। अब ये तीन समझिए, माई आयशा, हजरत जुबैर और हजरत तलहा, ये तीन मिल गए। और तीन का मुतालबा ये था कि उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु का खून जो हुआ है उन बागियों को कत्ल किया जाए। और वहां पर जैसे ही माई आयशा मशहूर थी, बहुत मशहूर थी, है ना, और जैसे ही लोगों को मालूम हुआ कि माई आयशा मक्के के रास्ते में ये फैसला सुना चुकी है, तो मक्का, मदीना और दूसरे इलाकों से जितने भी नौजवान थे पूरे माई आयशा के इर्द गिर्द जमा हो गए। गोया कि वहां पर एक लश्कर बन गया और माई आयशा ने लोगों को बिठाकर तकरीर की। और मेरे दोस्तों, माई आयशा कोई भोली भाली, नर्म मिजाज या फिर हार जाने वाली या फिर मुनहजिम तबीयत की नहीं थी, है ना, हम जानते हैं। अब माई आयशा की उम्र कितनी है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वफात हुई उनकी उम्र 18 साल की थी। अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत 2.5 साल की, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत 10 साल की, उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत 12 साल की। कुल मिला के 45 व 5 साल की है माई आयशा। 45 साल की है माई आयशा, है ना। और उसके बाद उम्मुल मोमिनीन है, तमाम मोमिनीन की माँ है। माँ होने की हैसियत से पर्दा करना जरूरी नहीं, याद रख लीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां, उन्हें पर्दा करना जरूरी नहीं है, माँ है वो, लेकिन उसके बावजूद वो पर्दा क्या करती थी, उसके बावजूद घर में बैठती थी, उसके बावजूद बेजा नहीं निकलती थी, है ना। तो मेरे दोस्तों, माई आयशा फितरती तौर पर ऐसी थी। एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल कर चुकी हैं, या रसूल अल्लाह, आप लोग जिहाद में जाते हैं क्या? हमारे लिए जिहाद नहीं, औरतें हम घर में बैठे रहेंगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम्हारे लिए तो जिहाद हज है, तुम हज कर लो, तुम्हें जिहाद का सवाब मिल जाएगा। और माई आयशा मेरे दोस्तों बदर की, ओहद की लड़ाई में और उसके बाद अहज़ाब की लड़ाई में बाकायदा लश्कर के साथ हुआ करती थी, और जो मरीज आते थे उनकी तीमारदारी करती थी। और एक मर्तबा ये मैदान में खुद चली गई, लड़ाई अपने आंखों से देखी, और कई मर्तबा इन्होंने लड़ाई में हिस्सा भी लिया। तो ये क्या है, दूसरी औरतों की तरह मुनहजिम मिजाज की नहीं थी,
इनके अंदर मिजाज में हक था, मिजाज में हक सुनाने की ताकत थी। गैर मामूली औरत थी मेरे दोस्तों, और उसके 45 साल की और मोमिनीन की मां है, और ये समझती थी कि मैं मां होने की हैसियत से मेरे बेटों में जो लड़ाई हो गई उनके दरमियान फैसला सुनाना ये मेरी जिम्मेदारी थी, फैसला सुनाना ये मेरी जिम्मेदारी थी। ये कह के मेरे दोस्तों माई आयशा गोया के एक मुहिम चलाने लगी, उनकी जिंदगी का ये मिशन था। अब माई आयशा के इर्द गिर्द लोग जमा हो गए। अब वहां पर ये बहस छिड़ी के जाए कहां। अब लोग जमा हो गए, कहां जाए। अब अली रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा हो गए, यहां जाए, यहां तो बागी नहीं है, मदीने में बागी नहीं, पूरे बागी निकल गए। या तो फिर बागी कहां गए होंगे, मिस्र गए होंगे, या तो फिर बसरा गए होंगे। और बागी जो थे वो उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु का खून बहाने के बाद खामोश रहना नहीं चाहते, वो सारे आलमी इस्लामी में हंगामा मचाना चाहते हैं। और उनके पीछे कौन है, ये अब्दुल्लाह बिन सबा उन्हें फीड कर रहा है, चाहता है कि मौके में सारे आलमी इस्लामी को तबाह कर दे, आपस में लड़ा के इन्हें बर्बाद कर दे। इसने खूब फूंकी और लोग इसके फूंक में आकर भड़क रहे थे। तो माई आयशा और दूसरे साहबा ने यह फैसला किया कि हम पूरे के पूरे मिलके बसरा जाएंगे, और पूरे के पूरे मिलके बसरा चले गए। और बसरा में जाके वहां पर जो बागी थे उनके खिलाफ लड़ना चाहते थे, यही मकसद था। अब ये जो लोग जमा हुए, अब ये तकरीबन अस्कर आर्मी में तब्दील हो गए, सब हथियार उठा लिए, ये मकसद से कि बसरा जाएंगे, वहां पर जो बागी छपे हैं, सबसे नहीं, वहां पर जो रिबल छपे हैं उन्हें पकड़कर कत्ल करेंगे। अब ये जब जा रहे थे, इनके दिल में बात थी कि बसरा का जो गवर्नर है वो तमाम बागियों को हवाले कर देगा। लेकिन वहां पर जब पहुंचे तो वहां पर उस्मान बिन हनीफ अली रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ से गवर्नर बन चुके थे, वो अली रज़ियल्लाहु अन्हु के डायरेक्शंस पर चल रहे थे। और अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने हुक्म दिया कि इन्हें रोका जाए, इनसे हम गुफ्तगू करेंगे, बैठकर बहस करेंगे, डिस्कशन करेंगे, बाद में फैसला करेंगे। और अली रज़ियल्लाहु अन्हु को अच्छी तरीके से मालूम है कि ये जो बागी हैं ये कूफा, बसरा, मिस्र में बड़ी तादाद में हैं, इन्हें इतना आसान नहीं मारना। ये एक दो आदमी होता तो कत्ल कर देते, अब इसके पीछे एक बहुत बड़ी ग्रुप है, कैसे इन्हें कत्ल करें, है ना। ये बड़ा मसला था अली रज़ियल्लाहु अन्हु। तो अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस्मान बिन हनीफ से कहा कि ये माई आयशा, ये जब लोग आएंगे इन्हें रोका जाए, इनसे बातचीत करने के बाद फैसला करेंगे। लेकिन वहां पर जब ये लोग पहुंचे, अगरचे के ये लोग लड़ना नहीं चाहते थे, माहौल मेरे दोस्तों लड़ाई की बन गई, वहां पर मुठभेड़ हो गई, तलवारें चल गई, कई लोग कत्ल कर दिए गए। और रिवायतों में आता है, जैसे तारीख तबरी वगैरह में, माई आयशा उधर गई, बसरा में कई जगह तकरीरें की और लोगों को उभारी, कही कि क्यों तुम खामोश बैठे हो, इन बागियों को कत्ल करना चाहिए, चलो मेरे लश्कर के साथ आ जाओ। और वहां पर उस्मान बिन हनीफ जो गवर्नर थे, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मामला ऐसा नहीं है, मामले को ऐसा निपटना नहीं है, हमको खलीफा से डायरेक्शन मिला है कि हम खामोश रहें। वहां पर दो ग्रोह हो गए, बाज लोग माई आयशा के साथ, बाज लोग उस्मान हनीफ के साथ। एक अजीब और गरीब मेरे दोस्तों कंफ्यूजन का आलम, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। आप अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने हसन रज़ियल्लाहु अन्हु और इमरान बिन हुसैन, दोनों दलीलुल कद्र साहबा हैं, दोनों को भेजते हैं कि जाएं, उस्मान बिन हनीफ से भी गुफ्तगू करें और माई आयशा से भी गुफ्तगू करें। ये गए, गुफ्तगू किए, उस्मान बिन हनीफ को तो थमा दिए, लेकिन माई आयशा और उनके जो अफराद थे ये थमने को नहीं आ रहे हैं, ये भड़क रहे हैं, इनके अंदर ये बागियों को कत्ल करने का इंतकाम भड़क रहा है। यहां तक कि मेरे दोस्तों रिवायतों में आता है, माई आयशा जब बसरा पहुंच रही थी तो वहां पर एक पानी के पास पड़ाव डाला गया, उस पानी का नाम है माउल हौअब, माउल हौअब। जब वो पानी के पास पहुंची तो कुत्तों की भौंक को सुनती है, कुत्तों की भौंक को सुनती है, फौरन घबरा जाती है, पूछती है कि ये माउल हौअब है। लोग कहते हैं कि हाँ ये माउल हौअब है। तो माई आयशा कहती है कि मैं वापस जा रही हूँ, मैं अब वापस जा रही हूं, मैंने आप सासम से सुना है कि तुम माउल हौअब पर जाए, कुत्तों की भौंक को सुने तो तुम वापस आ जाओ, अब मैं वापस जा रही हूं। लेकिन वहां पर जो सबैया के फिरके के लोग थे वो कैसे जाने दे देंगे, है ना। उन लोगों ने फिर यहाँ पर यह हंगामा मचाया और 50 लोगों को लाए और सब ने झूठी शहादत दी कि ये माउल हौअब नहीं है, ये माउल हौअब नहीं है। तो माई आयशा मुतमईन हो जाती है और अपने इस कारवान को जारी रखती हैं।
उसके बाद कूफा की तरफ खत लिखती है, वहां के लोगों को समझाना चाहती है। वहां के भी बाज लोग माई आयशा की तरफ हो जाते हैं और बाज लोग माई आयशा की तरफ नहीं होते हैं। मेरे दोस्तों, ये हंगामा चल रहा था, यहां तक के जंगे जमल का वाकया पेश आया। जंगे जमल एक मशहूर लड़ाई है दो ग्रोहों के दरमियान। एक ग्रोह माई आयशा, तलहा बिन और जुबैर, एक ग्रोह अली रज़ियल्लाहु अन्हु उनकी लश्कर। और अली रज़ियल्लाहु अन्हु बसरा की तरफ अपने साथ 7,000 लोगों को लेकर बड़ी तेजी से जा रहे थे। हालांकि लड़ने का मकसद नहीं था, मकसद था कि रोके। पहले से फितना है, अब ये नया फितना क्यों रोके? तो रोकने के लिए अपने साथ लोग लेके गए और आगे बढ़ते बढ़ते इनके लश्कर 20,000 की हो गई और माई आयशा के साथ 30,000 लोग हैं। 30,000 लोग माई आयशा के साथ हैं और 20,000 लोग हजरत अली के साथ हैं। और हजरत अली आगे जाके एक जगह पड़ाव डालते हैं तो बिल्कुल सामने माई आयशा पड़ाव डालती है। उनके साथ लोग हैं, उन्हें कमांड कर रही है माई आयशा। माई आयशा उस जमाने में एक ऊंट पर बैठकर, ऊंट पर एक हौदज था लोहे का, उसमें बैठकर कमांड किया करती थी। इसीलिए इस लड़ाई को जंगे जमल कहा जाता है, ऊंट की लड़ाई, क्योंकि माई आयशा ऊंट पर बैठकर आई, इस वजह से इस लड़ाई को जंगे जमल कहा जाता है। तो हुआ ये कि जब अली रज़ियल्लाहु अन्हु का लश्कर इस तरफ है और उस तरफ माई आयशा का लश्कर है, दोनों ने एक दूसरे को देख लिया। अली रज़ियल्लाहु अन्हु अपने लोगों को सरपट दौड़ाया, कहे कि जाओ जाके सुलह की बात करो। अली रज़ियल्लाहु अन्हु खुद आए और मेरे दोस्तों वहां पर अली रज़ियल्लाहु अन्हु, माई आयशा, तलहा और जुबैर, ये चारों मुलाकात करते हैं। अजीब गरीब मामला है। ये वो लोग थे जिन्होंने बदर की लड़ाई लड़ी, उहद की लड़ाई लड़ी। इनकी तलवारें कुफ्फार के लिए तेज हुआ करती थी, लेकिन आज मामला इन फितना परस्तों की वजह से औंधा हो गया है। अब भाई भाई तलवार लेकर खून के प्यासे हो गए। ये मंजर देखे तो सब रो दिए, सब रो दिए। सबने कहा कि क्या हो गया, क्यों हम ऐसे कर लिए, क्या हो गया है? और अली रज़ियल्लाहु अन्हु आलिम आदमी थे और जब वहां पहुंचे तो अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने हदीस सुनाई और ये हदीस सुनकर तलहा और जुबैर के पैरों तले की जमीन निकल गई। उन्हें मालूम हो गया कि वो बातिल में है, वो हक पर नहीं है। तो उसी जगह से तलहा और जुबैर दोनों वापस हो जाते हैं और माई आयशा वापस पड़ाव में चले जाती है। और माई आयशा के आसपास बास कबीले के लोग थे और माई आयशा के आसपास मोहम्मद बिन अबी बकर, मोहम्मद बिन अबी हुदैफा और उसके बाद दूसरे जलीलुल कद्र सहाबा थे जो माई आयशा की ऊंटनी की हिफाजत कर रहे थे, पहरा डाले हुए थे। माई आयशा लश्कर में चले जाती है। अब इस तरफ तलहा निकल गए और इस तरफ जुबैर निकल गए। दोनों का मामला कुछ अजीब गरीब था, इन्हें समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। अब दोनों मदीना जाना चाहते हैं कि फितने में ना पड़े। फितनों का दौर है, ये फितनों में हाथ डालकर अपने हाथ लाल ना करे, ये इनका मकसद था। तो अब्दुल्ला बिन जुबैर बिन अव्वाम जब वापस गए तो इनके पीछे एक दुश्मन पड़ गया जिसका नाम था इब्न हुरमुज, जो अली रज़ियल्लाहु अन्हु के लश्कर का था, सबई था। ये जुबैर बिन अव्वाम के पीछे गया, यहां तक कि वो एक करिए में उतरे। वहां पर उन्होंने नमाज अदा की। जब सजदे में थे इस जालिम ने सर मार दी और सल मारकर जुबैर के तलवार को लेकर अली रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आता है, कहता है कि लो जुबैर का तलवार ले लो, मैंने जुबैर को कत्ल कर लिया। अली रज़ियल्लाहु अन्हु फूट फूट कर रोते हैं, फूट फूट कर रोते हैं, ये तलवार तुम मुझे वापस ला कर दे रहे हो। अली रज़ियल्लाहु अन्हु का मेरे दोस्तों बड़ा ही अजीबोगरीब मामला था। उन्हें नहीं मालूम कि क्या करें। हालांकि उन्होंने जो भी किया सही किया। उनके पास उनके लश्कर में दुश्मन है और उनके लश्कर में अजीब और गरीब अकीदे रखने वाले खवारिज हैं, शिया हैं, सबइया हैं और मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं। इन सबको टैकल करना अगर कोई दूसरा होता उसके लिए मुमकिन नहीं था। ये अली रज़ियल्लाहु अन्हु का कारनामा है कि इन फितरों के दरमियान ठहरकर हक सुना रहे थे और बागियों को सजा दी, खवारिज को कत्ल किया और सबईन को कत्ल किया। लेकिन उन्हें परेशानी ये थी कि खुद के लोग क्यों तरफदारी नहीं कर रहे। खुद के लोग सहाबा जानते हैं अली रज़ियल्लाहु अन्हु कौन है और उनका मर्तबा जानते हैं, उनका इल्म जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद इन्हें क्या हो गया, क्यों उस्मान के खून के मसले में इतना तेज तर्रार होते जा रहे हैं, अली रज़ियल्लाहु अन्हु को समझ में नहीं आया। तो जुबैर को कत्ल कर दिया गया और इस तरफ से तलहा निकले तो तलहा के घुटने में मरवान बिन हकम ने एक जहरीला तीर मारा और वहीं पर वफात पा गए। दोनों वफात पा जाते हैं। और उसके बाद मेरे दोस्तों माई आयशा पड़ाव में चली जाती हैं और अली रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी तरफ चले जाते हैं। बात सुलह की हो जाती है, जब लड़ाई नहीं, खलास। अब लोगों ने भड़काया, भड़काने की वजह से तलवारें निकली। अब सुलह की बात होगी, सुलह की बात हो गई, बातचीत हो गई। लेकिन मेरे दोस्तों अली रज़ियल्लाहु अन्हु के लश्कर में जैसे आपने सुना ये सबैया फिरके के लोग बहुत ज्यादा थे। खास तौर पर एक आदमी था जिसका नाम हकीम बिन जबला। इसने देखा कि अगर सुलह हो जाए तो होगा क्या,
ये बागी नंगे हो जाएंगे, है ना। अब दोनों बता देंगे कि यही भड़का रहा था, यही भड़का रहा था। अब ये बागी नंगे हो जाएंगे तो ये अपनी खून को बचाने के लिए इन लोगों ने रात में अली रज़ियल्लाहु अन्हु के पड़ाव से निकलकर माई आयशा के पड़ाव में हल्ला बोल देते हैं। लड़ाई शुरू हो गई। माई आयशा ने पूछा कि क्या हुआ, लोग हमला कर रहे हैं। माई आयशा ने कहा हमला करो तुम भी। मेरे दोस्तों लड़ाई हो गई। इधर अली रज़ियल्लाहु अन्हु रोकना चाहते हैं, इधर माई आयशा रोकना चाहती हैं, लेकिन मामला रुकने को नहीं। लड़ाई घुमसान की लड़ाई। और अली रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ जो लोग थे वो वाकई जिहादी लोग थे। इन्होंने खूब लड़ाई लड़ी। माई आयशा के लश्कर को इन्होंने तितर बितर कर दिया, यहां तक कि माई आयशा के ऊंटनी के करीब पहुंच गए। और उस वक्त मेरे दोस्तों मुअर्रिखीन ये कबीले का नाम लेते हैं जिनका नाम बनु ज़ब्बाह। ये कबीले वाले माई आयशा की ऊंटनी को पकड़ कर खड़े हो जाते और गाजर मूली की तरह इनके हाथों पैरों को काटकर उड़ाया जाता। और अक्सर और बेशतर इस कबीले के लोगों को कत्ल कर दिया गया। यहां तक के ये आदमी अली रज़ियल्लाहु अन्हु के लश्कर से निकला, उसने माई आयशा के ऊंटनी के घुटने पर हमला किया तो ऊंटनी गिरने लगी। तो जब ऊंटनी गिरने लगी, मोहम्मद बिन अबू बकर ने हौदज को संभाला और अंदर हाथ डाल के माई आयशा को छूने लगे। और माई आयशा ने कहा कि कौन कमबख्त है इसने हाथ डाल दिया। तो मोहम्मद बिन अबू बकर ने कहा कि मैं तुम्हारा भाई, मैं हाथ डाल रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि तुम खैरियत से हो। माई आयशा ने कहा कि तुम बहुत बदतरीन आदमी हो। मोहम्मद बिन अबू बकर को गालियां देती है, सख्त सुनाती है कि तुम्हारी वजह से इतना कुछ हुआ। और उसके बाद माई आयशा अली रज़ियल्लाहु अन्हु के पास अली रज़ियल्लाहु अन्हु आ गए। अब उनका लश्कर घेर लिया, अब सब आ गए। अब अली रज़ियल्लाहु अन्हु के समझिए कि उनके मातहत माई आयशा हो गई। अब उनकी लश्कर जीत गई। अली रज़ियल्लाहु अन्हु का लश्कर बड़ी आसानी से जीत गया। माई आयशा का लश्कर तितर बितर हो गया। असल में जब तलहा और जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन जब लश्कर से निकले, लश्कर के पैर हिल गए। देखे कि बड़े दो अफराद निकल गए तो लश्कर के पैर हिल गए। उसी वक्त ये लोग हार गए थे। उस वजह से अली रज़ियल्लाहु अन्हु का लश्कर खूब लड़ा, यहां तक कि माई आयशा पर अली रज़ियल्लाहु अन्हु जाकर पहुंच गए। और अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने बहुत इज्जत की। जानते हैं खलबली मचाने वालों ने खलबली मचाई। तो अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने माई आयशा के पास माफी मांगी और उसके बाद उन्हें 40 लोगों के साथ बेहतरीन हिरासत में देकर, बेहतरीन सिक्योरिटी के साथ मदीना वापस भेज देते हैं। जब वापस हो रहे थे तो माई आयशा ने कहा कि अली रज़ियल्लाहु अन्हु के ताल्लुक से तो मेरा दिल साफ है, मेरे और उनके दरमियान कुछ भी नहीं। ये फितना परस्तों की वजह से हम आमने सामने हो गए, वरना हमारे दिल साफ है। और अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी यही कहा कि हमारे दिल साफ है, हमारे दरमियान कोई कदूरत नहीं, हम आपस में कोई लड़ाई नहीं लड़, अपने लिए नहीं लड़ रहे। तो उसके बाद माई आयशा को मदीना पहुंचा दिया गया। और उसके बाद जैसे मदीना पहुंची तो माई आयशा ने सियासत से तौबा की। बोले कि सियासत इसमें मैं दखल अंदाजी नहीं करूंगी, एक मर्तबा मुझसे गलती हो गई, इसके बाद सियासत में दखल अंदाजी करने वाली नहीं हूं। हालांकि माई आयशा दलाइल दे रही थी। जब भी लोग आकर पूछते कि तुम क्यों लड़ने के लिए निकल गई, कहती ला खैर फी कसीर मिन नजवाकुम इल्ला मन अमरा बिसदका औ मारूफ औ इस्लाह बैन अन्नास। इस्लाह बैन अन्नास अहम चीज है। इस्लाह करने के लिए मैं निकली हूं, इस्लाह करने के लिए मैं निकली हूं, ये बागी फिरके को मारने के लिए मैं निकली हूं। यही इनका दावा था, यही अपने खुतबे में सुना रही थी। लेकिन अफसोस कि उन्होंने जो फैसला लिया वो क्या था, जल्दबाजी में था। और मेरे दोस्तों, क्या औरत ये चीज कर सकती है? सबसे पहली चीज ये जान लेना चाहिए, माई आयशा आम औरतों की तरह नहीं है, वो माँ है, मोमिनीन की माँ है। नंबर 2, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत है, आम औरतों की तरह नहीं। और औरतों के लिए इस्लाम इजाजत देता है कि वो औरतों की किसी भी इदारे की जिम्मेदार बन सकती है। जैसे उमर बिन खत्ताब से साबित है, उमर बिन खत्ताब ने शिफा अल अदविया नामी एक औरत को बाजार की जिम्मेदार बनाया, मार्केट्स के जिम्मेदार बनाए। वो मार्केट का एडमिनिस्ट्रेशन देखती थी। मक्का मदीना दूसरे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वो बड़ी बनाई गई और औरत होने के साथ साथ बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेशन की। तो इसे मालूम हुआ कि औरत किसी एक इदारे की बड़ी बन सकती है, उसके अंदर वाकई ये सलाहियत है। अगरचे के खलीफा बनना, पूरे मुसलमानों का इमाम बनना, ये इससे दूर है, लेकिन औरत वो इदारती उमूर में, विलायत में कभी कभार आगे आ सकती है। और तारीख इसमें गवाह है। हिंदुस्तान और गैर हिंदुस्तान में कई मर्तबा औरतें हुकूमत की हैं, औरतों की हुकूमत रही और उस वक्त क्या है में जायज करार दिया। हालात को मद्देनजर रखते हुए, हालात के अंदर जो तब्दीलियां पैदा हो रही हैं और ये औरत का
होना कितना जरूरी है, इसको बुनियाद बनाकर उस वक्त के उलमा ने जायज करार दिया, तो औरतों ने हुकूमत की। बहरहाल मेरे दोस्तों, माँ आयशा मदीना आई और मदीना आने के बाद तौबा की, कही कि इसके बाद कभी भी मैं सियासत में नहीं आऊंगी। लोग बसरा से आते, उनसे पूछती कि क्या तुम बसरा के हो? वो जब हाँ कहते रोती, खूब रोती और कहती कि मैंने बहुत बड़ी गलती की, यहां तक के बतौर सजा खुद अपने आप के लिए माई आयशा ने कहा कि अगर मैं वफात पा जाऊं तो मुझे बकी में दफन करो। अगरचे कि कहां दफन होना चाहती थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगल में। लेकिन जब ये उनसे गलती हो गई तो ये कहने लगी कि मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ये बहुत बड़ी गलती मुझसे सरजद हो गई, इस वजह से मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगल में दफन होना इसकी मैं मुस्तहिक नहीं, मुझे बकी में दफन कर दिया जाए। और जो वफात पाई उन्हें बकी में दफन किया गया। तो यहां पर मेरे दोस्तों ये जंगे जमल के वाकया खत्म होते हैं, माई आयशा वापस मदीना आती हैं और मदीना आने के बाद और भी वाकयात हैं। इंशाल्लाह इन वाकयात को हम आने वाले मजलिस में बयान करेंगे। आज की मजलिस में हमने सिर्फ ये देखा कि माई आयशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद बेवगी की जिंदगी का आगाज और उसके बाद अबू बकर के दौर में, उमर के दौर में, उस्मान के दौर में, अली रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में और भी इसके मुतालिक वाकयात हैं। इंशाअल्लाह आने वाले मजलिस में आपके सामने इसकी तफसील बयान करने की हम कोशिश करेंगे। बस इसी से अपनी बात खत्म करते हैं। अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमने जो भी कहा, जो भी सुना, इसके मुताबिक अमल करने की तौफीक बख्शे। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें माफ करें अगर सहाबा के ताल्लुक से हमारे जबान से कोई ऐसे अल्फाज निकल गए जो उनके हक के लिए ज़ेबा ना देते हो। हम अल्लाह से उसकी जो है गलती की तलाफी मांगते हैं, अस्तगफिरुल्लाह कहते हैं। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तगफिरुल्लाह लना व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंबिन व ख़तीअह फस्तगफिरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन।